दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं आज तक आप लोगों को हर पूजा पाठ संकल्प लेकर के हनुमान जी की कैसे पूजा करें, एक दिन कैसे पूजा करें, सब ये नियम बताऊंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप लोग जानते हैं कि हनुमान को सबसे प्रिय चीज़ क्या थी उनके जीवन में। तो उनको सबसे प्रिय कौन थे? राम थे। उनको भोजन भी न मिले, बस राम का चरण उनको चाहिए था। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी आप लोग को इस वीडियो में कि आप लोग मात्र उसको करके भी हनुमान की कृपा पा सकते हैं। और संकल्प क्या, बिना संकल्प के भी हनुमान चालीसा पढ़ करके आप हनुमान जी की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वीडियो में आप लोग देखेंगे, मैंने कई वीडियो ऐसे लोगों को देखे हैं कि संकल्प लेकर के हनुमान जी की पाठ इस तरह कीजिए, ऐसे कीजिए। ये बात सही है कि संकल्प से कोई चीज़ अनुष्ठान बन जाता है, जैसे कि यज्ञ हुआ, जाप हुआ, ये सब वो एक अनुष्ठान, एक यज्ञ का वो रूप ले लेता है। लेकिन मैं आज आप लोग को बताऊंगी अपना जैसा कि अनुभव, कि मैंने कोई कभी ऐसा नहीं किया है। जैसे कि संकल्प लेकर के मैंने कोई पूजा पाठ नहीं किया है। संकल्प लेकर मैंने सिर्फ एक पूजा किया था, वो भी 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ किया था। और कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ यदि बिना विघ्न किए 100 दिनों तक कोई भी पढ़ ले तो उसका दाहिना हाथ पकड़ के हनुमान जी उठा लेते हैं और फिर कभी भी जीवन में उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे आप आधी रात को कहीं फंसे हों, अगर उनको मात्र स्मरण कर देंगे तो वो प्रकट होकर किसी न किसी रूप में आपके साथ रहेंगे। मैं अपना अनुभव बताती हूँ दोस्तों कि मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता है। मैं कहीं भी आती जाती हूँ, अकेले अपने घर में भी रहती हूँ, तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता है। ऐसा मेरा अनुभव है कि हाँ, हनुमान जी रक्षा करते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊं कि जब कभी भी कोई संकल्प लेकर के आप लोग पूजा पाठ करें, ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप लोग हनुमान जी की पूजा बहुत करते हैं और हनुमान जी सच्चे भक्त का निश्चित रूप से सहायता भी करते हैं। बस उनके पूजा के कुछ नियम हैं जो आप लोग को ज़रूर जानना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने घर में डेली धूप बत्ती पूजा पाठ करते ही होंगे, तो मात्र आप लोग एक बार चालीसा पढ़ लीजिए। 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, कोई संकल्प नहीं। बस आप डेली अपने रूटीन में ये बात लीजिए कि आपको चालीसा पढ़ना है। लेकिन यदि संकल्प युक्त कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई बहुत बड़ी विपदा है जिसको आप शीघ्र उसको चाहते हैं कि दूर हो जाए, तो क्या क्या ऐसे नियम है जो आप लोग को जरूर करने चाहिए। कभी भी संकल्प लेकर के आप हनुमान चालीसा यदि पढ़ रहे हैं तो उस समय यात्रा आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा से आपका शरीर दूषित होगा। और आप जब संकल्प में बंध चुके हैं तो आपका पूरा शरीर, सोचिए कि आप पे हमेशा भगवान जी का पहरा रहता है, हनुमान जी का पहरा रहता है, इसलिए कभी भी यात्रा न करें। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये मैं बताऊंगी कि यदि संकल्प लिए हैं तो अपने घर में ही रहें और दूसरों से बातें करने से, जैसे फ़ोन पर या किसी से ज़्यादा वार्तालाप करने से, बाहरी लोगों से बचें। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी से बात करेंगे क्रोध आएगा, या फिर से कुछ मुख से झूठ निकलेगा, या फिर किसी की निंदा होगी, तो इस सब से आपका पूजा प्रभावित होता है। तो ये कतई न करें। सुंदरकांड की एक चौपाई है, आप लोग पढ़े होंगे, निर्मल मन जो सो मोहि पाया, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उनको इस सब चीज़ों से एकदम दूर रहना है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके भक्त भी वैसे रहें। तो जब तक आप संकल्प लेकर के उनका पूजा पाठ विधि विधान से कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप लोग बचे रहें, क्योंकि आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी चाहे आप लोग पूरा नियम फॉलो कर लें। ये जरूरी नियम है जो आपके शरीर में उस समय रहना चाहिए। तीसरी बात, शाकाहारी भोजन करें, कोई धूम्रपान वगैरह ना करें, एकदम शाकाहारी करें। महिलाएं भी हैं तो पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन करें, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी अपने घर में न बनाएं। अब एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग जैसे ये व्रत करते हैं तो नियम पूर्वक तो आप लोग स्नान करके पूजा पाठ ये 7 दिन तक करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है दान पुण्य करना या फिर ब्राह्मणों को भोज कराना, ये आप लोग कभी मत छोड़िएगा, नहीं तो आपके अनुष्ठान जो भी हैं वो पूर्ण नहीं होंगे। कहा जाता है कि जब ये आप लोग पूजा पाठ कीजिए, जैसे कि संकल्प लेकर के जब हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने मुख से राम राम कहा कीजिए। और कभी भी संकल्प लेकर के आप लोग पूजा कीजिए तो हर चालीसा, जब चालीसा की शुरुआत कीजिए पढ़ना, तो एक बार राम का नाम अपने मुख से 108 बार जप करके ही पढ़ा कीजिए, क्योंकि इससे कहा जाता है कि निश्चित रूप से आपकी पूजा फलीभूत होती है। संकल्प लेने की विधि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि किस प्रकार आप लोग संकल्प लेकर के और आप लोग अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। और यदि आप लोग संकल्प लेकर के पूजा नहीं करते हैं, ऐसे ही आप चाहते हैं कि हनुमत कृपा आप लोगों को प्राप्त हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की एक बार आप
पर यदि प्रसन्न हो गए, यदि एक बार आप पर उनकी कृपा बन गई, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप फिर उनसे अलग नहीं हो पाएंगी। इतना आप लोगों का विश्वास होता जाएगा, इतना आपको जैसे किसी भी छोटे हो बड़ी हो परिस्थितियों में आपको लगेगा कि आपके पास है हनुमान जी, आपकी सारी संकट खत्म हो चुकी है। संकट मोचन हनुमान जी को तो कहा ही जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि मात्र आप अपने घर में सुबह शाम एक बार चालीसा का भी पाठ पढ़ लेंगे, तो कुछ दिनों के ही अंदर आपको एक अजीब सी शक्ति अपने आवरण में आप लोगों को खुद महसूस होगी। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोग क्या किया कीजिए जब खाली रहा कीजिए। तो यदि आप लोग सामान्य चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर संकल्प लेकर के ही पाठ पढ़ रहे हैं, तो 1.25 किलो या फिर से कापी होता है लिखने वाला, 1.25 किलो या तो उसका वजन करा कर लाएं, या फिर से 11-21 ऐसा कोई कापी लाएं, मोटा पतला जैसी भी आप लोगों की इच्छा हो। और उस पे पहले दिन से ही राम राम लिखना शुरू कर दें। रोज़ 2-4 10 पेज 20 पेज लिखा कीजिए। जिस दिन ये 11-21 कापी पूरी हो जाए या फिर 1.25 किलो कापी आपकी पूर्ण हो जाए, उस दिन ये कापी ले जा करके हनुमान मंदिर में आप लोग चढ़ा दीजिएगा। दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, उन्नति के तो सारे मार्ग आपके खुल जाएंगे और विघ्न कभी भी आपके जीवन में आए, अगर कोई आपके रास्ते में बाधाएं आती है, मात्र हनुमान जी को आप याद कर लीजिए। ये जब हम लोग छोटे थे तो किसी गुरु जी ने बताया था हमारे परिवार के एक लोगों को कि ऐसा राम राम लिखने से आपकी सारी उन्नति होगी, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने रोज राम राम लिखना शुरू किया। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने आंखों से ये चीज़ देखा है, राम राम लिख करके, और वो चीज़ राम राम लिख करके और उस पुस्तक को यदि कापी को यदि आप लोग हनुमान मंदिर में रखते हैं, तो इससे आप उनके हृदय से लगा करके वहाँ रख दीजिए। चरण से कभी मत लगाइएगा, क्योंकि हर चीज़ लोग कहते हैं कि चरण में चढ़ाइएगा, तो चरण में मत चढ़ाइएगा, उनके हृदय से लगा करके और वो कापी वहीं रख दीजिएगा। निश्चित रूप से जानते हैं ना कि राम की पूजा करने वाले हनुमान की भी कृपा पाते हैं। इसलिए आप लोग अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं, या फिर आपका सुगम जीवन चल रहा है, सरल तरीका से आपका जीवन चल रहा है, तो आप लोग ये राम राम लिख करके अपना हनुमान जी की खूब कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है शुद्ध सात्विक रूप से जीवन जीने का और सरल तरीका से बिना विघ्न का। ये इतना अच्छा उपाय है कि जिस दिन से ही आप राम राम लिखना अपने कापी पर शुरू करेंगे, उस दिन से एक अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होगा, एक अपने घर में एक अजीब सी शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए राम राम जितना ज़्यादा हो सके, कभी भी ऐसे खाली बैठे हैं, महिलाओं को तो थोड़ी बाधाएं हैं कि जैसे साफ सुथरी रहें, वो सुबह नहा करके शाम को नहा करके ही वो लिख सकती हैं, लेकिन पुरुष कभी भी हाथ पैर धो करके और चाहे तो 2-4-10 पेज लिख लेगा। अगर घर का कोई एक सदस्य ये कार्य करने लग जाए, तो फिर आप अपने जीवन में इतना महसूस करेंगे चमत्कार की क्या बताएं। आप खुद परिवर्तन अपना जीवन में महसूस करेंगे। कोई भी बाधा आएगी, आप सोचेंगे कि 10-20 पेज राम राम लिखने से ही आपकी कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो ये उपाय आप लोग जरूर दोस्तों अपने जीवन में कीजिएगा। हमको पूरा विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में ये कहीं ना कहीं सुनोगे कि राम राम लिख करके और मात्र उस पुस्तक कापी को हनुमान मंदिर में रख देने से ही सारी बाधाएं खत्म होती है और राम की भी खूब कृपा, अद्भुत कृपा आप लोगों को प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही आप लोगों को शुद्ध सात्विक जानकारी मैं देती रहूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। संकल्प लेकर के भी पढ़ना गलत नहीं है, संकल्प लेकर के वो अनुष्ठान हो जाता है। बस जो नियम है उसको आप लोग फॉलो करते रहिएगा। गणेश जी के आगे जो संकल्प लिया जाता है वो विधि मैंने आप लोग को बताई है। उस विधि को फॉलो करते हुए जो मैंने बताया है कि ऐसे शुद्ध सात्विक रहा जाता है, वो करके और आप लोग खूब राम राम लिखिए। निश्चित रूप से आपको राम की कृपा और हनुमान की कृपा प्राप्त होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।